नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। कभी कभी देखकर लगता है कि राजनेता राजनीति का निम्न से निम्न स्तर अपनाते हैं सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। याद कीजिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसे सीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने कैसे बड़ा मुद्दा बनाया। यहां तक कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे इस पूरे मुद्दे को भुना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जहां जहां जैसे जैसे बीजेपी को घेरा जा सकता है घेरना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, या आप इसे कर्मा भी कह सकते हैं, कांग्रेस का कर्मा उसके सामने आ रहा है। हम पिछले काफी वक्त से आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में भी छात्र लंबे वक्त से हड़ताल कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। रही सही कसर झारखंड में छात्र पूरी कर दे रहे हैं, जब वो अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि हमें साफ सिस्टम दे दीजिए, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमें कोई पेपर लीक नहीं चाहिए। और वहां पर भी समाजवादी पार्टी चुप, हेमंत सोरेन की जेएमएम चुप, राहुल गांधी वाली कांग्रेस चुप, लेकिन बीजेपी यहां भी बोली और वहां भी बोली। अब आपको बताते हैं कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद अब असली बवाल शुरू हो गया है। प्रियांक खड़गे का एक स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिसमें वो अपने यहां पर यानी कि कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से कह रहे हैं कि 25-30 दिन पहले भूख हड़ताल तो कर लो, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ये स्टेटमेंट प्रियांक खड़गे का आया और बीजेपी जैसे आक्रामक हो गई। पहले तो सुनिए प्रियांक खड़गे का जो स्टेटमेंट वायरल हो रहा है उसे। What do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your. Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So, if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, वो आपने सुन लिया। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने क्या कुछ लिखा है, आइए वो आपको पढ़कर मैं बता देती हूँ। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट किया गया है, उसमें लिखा गया है, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की असंवेदनशील टिप्पणियां न केवल प्रदर्शनकारियों की मुश्किल स्थिति का मजाक उड़ाती हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये को भी उजागर करती हैं। बीजेपी ने आगे कहा कि जो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए छात्रों के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती है, वही कांग्रेस सत्ता में आने पर कर्नाटक में भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लाठी और जेल की धमकी दे रही है। उनके लिए न्याय का मतलब सिर्फ फायदा उठाने के लिए राजनीतिक सुविधा है। बार बार उनके दोहरे मापदंड सामने आते रहे हैं। सोचिए, बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ प्रियांक खड़गे ने क्या कहा था, मैं आपको वो बता देती हूं कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन प्रदर्शनकारी 25 दिन तक भूख हड़ताल तो करें, इसके बाद भी अगर वो काबू में नहीं आते हैं तो पहले उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा, इसके बाद मैं उसी तरह से इस्तीफा दे दूंगा जैसे दिल्ली में कराया गया था। सोचिए, कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यहां पर भी धांधली की गई है, वहां तो अब बहुत चीख चिल्ला रहे थे, यहां पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो इन्होंने भी दिल्ली के जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उसको जोड़ दिया, कहा कि पहले भूख हड़ताल करो, फिर मैं लाठीचार्ज करूंगा, उसके बाद इस्तीफा दूंगा। ये है इनकी संवेदनशीलता का आलम। क्या आप जानते हैं ये कर्नाटक का हाल है, कुछ ऐसा ही हाल पंजाब का भी है, कुछ ऐसा ही हाल झारखंड का भी है। यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आप उनका इस्तीफा मांगने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे या कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर बात आएगी कि एक आदिवासी समाज के आदमी को टारगेट किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज से बैठे हुए हैं, उनका क्या, उनकी बातों को कौन सुनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दिल्ली में है या अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई बवाल है, तो राहुल गांधी को भी इंटरेस्ट है, समाजवादी पार्टी को भी इंटरेस्ट है और सारे विपक्षी दल के नेता
अग्रेसिव होकर वहां पहुंच जाते हैं। बात जब अपने राज्य की आती है जहां पर इनकी सरकार है, तो वहां पर आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं धृतराष्ट्र की तरह। वहां पर इनके मुंह सिल जाते हैं, कानों से इनको कुछ सुनाई नहीं देता। वो जो गूंज गूंज ये कर रहे थे छात्रों की, वो सब गायब हो जाती है। सवाल तो है इस दोहरे मापदंड पर बीजेपी क्या, अब तो कर्नाटक के छात्र भी उठा रहे हैं कि क्या इसीलिए हमने आपको चुना था। बहरहाल इस खबर पर और छात्रों के प्रोटेस्ट पर, प्रियांक खड़गे के स्टेटमेंट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।